हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 12 का फिजिक्स है, वो भी सेकेंड पार्ट चल रहा है, रे ऑप्टिक्स चल रहा है। आज की टॉपिक यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने नोट कर दिया, टाइम थोड़ा कम लगे। क्या लिखा है मैंने? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। यानी कि आज हमको सीखना क्या है? आज हमको सीखना है कि वेलोसिटी के अंदर, अरे 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 मिरर के अंदर इमेज की वेलोसिटी, मिरर के अंदर इमेज की वेलोसिटी। मिरर के प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, मिरर के बाहर कोई बंदा दौड़ रहा है तो इमेज, मतलब कि मिरर के बाहर कोई बंदा दौड़ रहा है तो उसकी इमेज की वेलोसिटी अंदर क्या होगी, यही देखना है। देखने में आसान लग रहा होगा टॉपिक, बट थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आसान तो है ही, आसान बन जाएगा, आसान ना है तो आसान बना दिया जाएगा, बच्चा परेशान ना होने का। तो पहला केस हमने लिया, अलग अलग केस पे बात करेंगे। पहला केस लिया, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव करता है मिरर के परपेंडिकुलर होकर के। जैसे देखो, तुरंत टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, बात नहीं ज़्यादा। ये देखो जरा, ये मिरर है, मान लिया ये क्या है, एक मिरर है, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो परपेंडिकुलर चलाना है। मतलब कि मिरर है तो परपेंडिकुलर ऐसा चलेगा, कोई चीज़ ऐसे चलेगा, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसा चलेगा कोई चीज़ बेटा, ऐसा चलेगा, हो ऐसा चलेगा। ये मान लो, चलो मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो परपेंडिकुलर मैं चलाऊंगा, अभी तो चला नहीं रहा हूँ बट आपको दिखा रहा हूँ। ये मिरर है, ये ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कोई बंदा खड़ा है। अब ये मान लो यहाँ से x दूरी पर है तो इसका एक इमेज बनेगा I, इतना ही दूरी पर बनेगा, बट इसको हम कहेंगे y। वो बराबर है, x बराबर y क्यों है बेटा, वो सही है। हमने क्या कहा, हमारे पास एक मिरर है, हमारे पास एक मिरर है, हमने एक बंदे को खड़ा कराया, x दूरी पर उसका इमेज बना, इधर I इमेज बना। x ही दूरी तो सेम होती, तो सेम दूरी होती, पर इसको मैंने y मान लिया। चलो अच्छा, एक बात देखो, अगर यह पूरा x एक्सिस की तरह लग रहा है और ये y एक्सिस लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो हम कह सकते हैं सर x बराबर हो जाएगा माइनस का y। अरे भाई हाइपर, देखो अगर मिरर हम कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू मिरर, विद रेस्पेक्ट टू मिरर, अगर मिरर के सापेक्ष बात हम लोग करें, मिरर को वाई एक्सिस मान के बात करें तो दोनों अलग अलग है ना। ये बेटा देखो, अगर ये मूल बिंदु है तो ये प्लस वाला होता है माइनस वाला, तो चाहो लिखो y बराबर माइनस एक्स, चाहे x बराबर लिखो माइनस वाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये बात मतलब कि एग्री करते हो ना। यहाँ पर कोई बात मतलब कि फसान तो है नहीं ना, समझ में आ रहा है। x बराबर क्या है हमारा यहाँ पे, माइनस का y हो गया। चलो हमने कहा कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के सापेक्ष इनको डिफ्रेंशिएट कर दो। हमने क्या कहा कि टाइम के रेस्पेक्ट में इनको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आप यहाँ पे क्या पाओगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। यानी कि x जो है ना वो टाइम पर डिपेंड करने लगे, y भी टाइम पे डिपेंड करेगा। अरे भाई, जिस पर यह डिपेंड करेगा उसी बात पे तो यह भी डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? पक्का करेगा। तो मैंने कहा अब मतलब कि टाइम के साथ इनको चला रहे हैं, अब यहाँ पे मूव करा रहे हैं जिसको। अब देखो जरा, तो हमने क्या कहा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो तुमने बोला डी एक्स बाई डी टी अपान इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। तो यह क्या है, यक्ष दूरी है, टाइम हो गया, यानी कि हो गया बेटा हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और यह क्या हो गया, हमारे इमेज की वेलोसिटी। वो तो हम सीधे बोल सकते थे, मान लो इधर चलाता, इधर मान लो चलाता इसको मैं, तो ऐसे आगे की ओर आता, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते तो यह तो होता ना। अरे भाई देखो जरा, मान लो x ऐसे चल रहा है, मान लो मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा x मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, x से चल रहा है, तो यह अभी तो क्या करेगा, x से अभी चलेगा, जितना आगे आएंगे उतना आगे अभी आएगा। बट हरते हमने x y थोड़ा पढ़ाई के लिए बनाया, थोड़ा पढ़ लो बढ़िया से पढ़ लो। तो देखो जरा, अगर यह मान लो 5 मीटर आगे आ गया हो, सपोज कर लो 5 मीटर आगे आ गया हो चल के, तो इमेज भी 5 मीटर क्या हो जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। अगर इनकी चाल 5 मीटर पर सेकेंड हो,
अगर इनकी चाल ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो 5 मीटर पर सेकेंड हो, वेलोसिटी बात करो वेलोसिटी पे, ताकि ये चिन्ह पता चल जाए। देखो जरा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड हो, तो यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर क्या हो गया, मूव कर गया, तो इमेज भी क्या करेगा, 1 सेकेंड में 5 मीटर मूव कर जाएगा। इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। बट चिन्ह बेटा आप भी इधर चल रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो चिन्ह तो बदलना है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम बोलेंगे, चूंकि वीओ का मान कितना है, इस सूत्र लगाओ, वीओ का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू माइनस वी वाई। तो ये हो जाएगा वी वाई बराबर -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वाई ना लिख करके आप आई लिख लो, इमेज। यहाँ पे क्या लिख लो आप, ये इमेज है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहाँ पे आई लगा लो, आई, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, यह वाला एक्सप्रेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव कर रहे हैं, तो यह भी क्या करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव करेगा। अरे भाई नजदीक आ रहा है तो इमेज भी तो नजदीक आएगा, ऐसा बात थोड़ी कि इमेज दूर भागेगा। ऐसा तो कभी मत सोचना है कि यह भी आगे जा रहा है तो यह भी आगे जा, कैसे वो आगे जाएगा, ये नजदीक आ रहे हैं ना, दूरी घट रही है तो यहाँ पे दूरी घटेगी। अब चिन्ह क्यों विपरीत हो रहा है, क्योंकि ये किधर चल रहा है, किधर चल रहा है, इसलिए चिन्ह विपरीत हो रहा है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको लर्न हो जाएगा। अब मान लिया हमने एक आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, एक यहाँ पे मिरर ऐसे मैंने रख दिया और यहाँ पे इसकी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने दिया 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो दैट टाइम बताओ, अगर इसका इमेज यहाँ पे बनेगा तो इसका स्पीड कितना होगा, इस वेलोसिटी कितना होगा। तो क्या बोलोगे कि हमने पढ़ा है वी ओ बराबर माइनस वी आई, वी ओ का मान 4 मीटर पर सेकेंड बराबर माइनस वी आई, ये वेक्टर लगा दो, तो ये वी आई बराबर क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा इमेज भी 4 से इधर बढ़ेगा, विपरीत है, ये माइनस आने मतलब क्या है, विपरीत है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने कहा मान लो ये आपका ये कोई मतलब ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका इमेज तो यहाँ बनना तय है। मैंने कहा आपकी बार ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इधर चल रहा है मान लो 8 मीटर पर सेकेंड से, इधर चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, तब बताओ क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी किधर होगी। तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा है वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी आई, तो ये क्या होगा, वी ओ बराबर 8 है, ये हो जाएगा माइनस का वी आई, तो वी आई बराबर -8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये इधर चल रहे हैं 8 मीटर पर सेकेंड से, दूर भाग रहे हैं ना, तो ये इधर ही भाग रहा है बेचारा 8 मीटर पर सेकेंड से। अब दूरी बढ़ रही है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की भी दूरी बढ़ेगी। अरे भाई 1 सेकेंड में 8 मीटर ये आगे भाग रहे हैं, तो अभी तो 1 सेकेंड 8 मीटर आगे भाग जाएगा। यह केस आपको समझ में आया ना, चलो अच्छी बात है। तो ये हमेशा एक इधर और एक इधर चलता रहेगा, ठीक है ना। और एक इसके सापेक्ष सारी बात हुई है मिरर के सापेक्ष, यही बात ध्यान देना, यह सारी बात मिरर को वाई एक्सिस मान के की गई है, तो सारी बातें मिरर के सापेक्ष हैं। अब मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, इसको मिटा के थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ आपको। तो चलो इसी में एक क्वेश्चन मैं और जोड़ता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मान लिया एक कोई मिरर है, यह कोई क्या है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जा रहा है, और अब की बार मैंने मिरर को भी दौड़ा दिया इधर 2 मीटर पर सेकेंड से। चलो देखो जा रहा, मैंने क्या किया, अब की बार देखो जो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई, और मैंने बोला कि मिरर भी 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आगे की ओर आ रहा है, यानी कि वस्तु की ओर आ रहा है।
तब बताओ जो यहाँ इमेज बना होगा, यहाँ पे शुरुआत में इमेज तो यही बना होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ आप, इसकी स्पीड क्या होगी बता दो जरा हमको। तो अब की बार क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम सोच के बोलोगे कि सर ये 5 से आगे बढ़ रहा है, ये 2 से पीछे आ रहा है, तो यानी कि 5 में से 2 घटा देंगे 3 से आएगा इमेज आगे, कुछ ऐसे सोच सकते हो। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 से ये आगे बढ़ रहा है और 2 से यहाँ काट, 3 तुम आंसर दे सकते हो इसका, बहुत आराम से बोलोगे सर जी 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, चलो, बट 3 होएगा नहीं, 3 वाला ना ये गलत है, अगर तुम 3 सोच रहे हो तो ये गलत है। तो यही तो कमाल की बात है, आप यही तो सोचने वाली बात है। आपने अभी भी पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इतनी बात आपने पढ़ रखी है ना, क्या अच्छे से देख पा रहे हो, बढ़िया देख पा रहे हो। अभी अभी आपने पढ़ा परपेंडिकुलर के केस में है, सारी बात मिरर के परपेंडिकुलर चल रही है, देखो इमेज भी मिरर के परपेंडिकुलर ही चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी मिरर के परपेंडिकुलर ही चल रहा है, सारी बातें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सारी बातें मिरर के परपेंडिकुलर चल रही हैं, मिरर के परपेंडिकुलर चल रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है ना मिरर के परपेंडिकुलर ही चल रहे हैं। अच्छा एक बात देखो, यह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके सापेक्ष था, मिरर के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके सापेक्ष था, मिरर के सापेक्ष। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। 11th आपने पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी में, मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं देखी हो तो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे लिख सकते हो ये अभी इमेज भी क्या होगा, मिरर के सापेक्ष आगे की ओर आता जाएगा या उधर भागेगा, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और हमने आपको बताया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। अब ये मिरर भी चल रहा है तो ये फार्मूला हमको बनाना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, चिन्ह अंदर बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक काम करते हैं चलो, हाँ ठीक है, इधर लेते आओ, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है, उधर भी जाएगा तो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 112 वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो जाएगा ऐसे वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। क्या समझे, समझ में आया कि ना आया, समझ में बात आ गई ना। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2 होता है। अगर मिरर भी चल रहा है तब, अगर मिरर भी मूव कर रहा है तब, इसमें अगर तुम एक बार सेटिस्फाई कर लो, अगर मान लो यहाँ पे मिरर की वेलोसिटी 0 यानी कि मिरर स्थिर हो, मिरर ना चल रहा हो, जो पिछला वाला सवाल था, मतलब मिरर हमने स्थिर करा था, अगर मिरर नहीं चल रहा है तो मिरर की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, दैट टाइम यहाँ पे 0 रख देना, तो हो जाएगा 0 गुणे 2 0 हो जाएगा। तो कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 0, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, फिर तो वही पा गए, तो क्या गलत है, सब कुछ सही चल रहा है, इसको नोट कर लो। अगर मिरर चले चाहे ना चले, ये हमेशा काम करेगा फार्मूला आपका, मिरर चले चाहे ना चले, ये फार्मूला आपका हमेशा काम करना है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। अगर मिरर स्थिर है तो दैट टाइम यहाँ पे वेलोसिटी की जरूरत रखी जाएगी, बाकी सवाल लग जाएगा आपका। चलो यहाँ पे देखो, वही लगाओ, फार्मूला अप्लाई कराओ, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है बेटा, 2 है। अब देखना जरा, 2 इधर है और इधर देखो, इधर 2 है यानी कि नेगेटिव में 2 आएगा। वेलोसिटी ऑफ आपका बेटा मिरर इधर चल रहा है ना, वेलोसिटी आप मतलब कि मिरर आपका इधर चल रहा है, इधर ऑब्जेक्ट के विपरीत चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5
और ए प्लस का वी आई हमको निकालना ही है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, गुणा कर दोगे ऐसे, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा इसके विपरीत चलेगा, यानी कि इसका जो वेलोसिटी होगा ना माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड होगा। बोले तो क्या समझे, समझ में आ गया ना। तो ये वाला फार्मूला आप नोट कर लो आराम से, कभी भी कोई पूछता है, देखो वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू n, तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ n माइनस वेलोसिटी ऑफ n। अगर मान लो ए मतलब कि कोई बंदा ए है वह चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। कोई बंदा बी है वह चल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों में कंपैरिजन कराया जाए तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी कि बी देख रहा है ए को, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी कि बी ए को देख रहा है, तो बताएगा कितना हो आगे पीछे हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए 8 माइनस 9 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा हमसे 1 मीटर पर सेकेंड पीछे की ओर है, मतलब कि पीछे है, हमसे 1 मीटर पर सेकेंड कम है, यही ना बोलेगा बी। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे है अभी, मतलब कि ये वाला पीछे है। बी क्या आंसर देगा, बी बोलेगा कि जो ए की वेलोसिटी है मुझसे 1 मीटर पर सेकेंड कम है। अगर ए प्लस आ जाता ना तो कहता ज़्यादा है, एक माइनस में है तो क्या बोलता है कम है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ गया बात को आप, या नोट कर लो बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, एक केस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा के लिए आप लर्न कर लो। लर्न क्या करना है, समझ में बात आती है तो सब कुछ लर्न हो ही जाता है। इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखो अगला केस, अगला केस हमारा यही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट moves parallel to the mirror, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वह मिरर के पैरेलल मूव करने लगे, तब की बात मैं करने जा रहा हूं। अब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, जैसे कि देखो जरा, अब की बार मान लिया ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना। अच्छा तो हम चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया ना। तो अब की बार इसके पैरेलल चल रहा है ऑब्जेक्ट हमारा। अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, अब की इसको पैरेलल दौड़ा रहा हूं मैं भाई, तो इसका पहली बात तो इमेज जितना दूरी पर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है जितना भी दूरी पर होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगा इसका। तो अब की बार क्या होगा, अगर इसकी स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, एक बात सोच लो ना, परपेंडिकुलर में तो समझ लिया सारी बातें, परपेंडिकुलर का सारा केस हो गया। जो हमने वाला फार्मूला पढ़ा था ना कि वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई अपॉन 2, यह सारी बातें परपेंडिकुलर के केस में थी कि जो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज था सारे परपेंडिकुलर चल रहे थे। यहाँ पे नोट कर लेना, परपेंडिकुलर के केस में यह बात हुई थी, बट पैरेलल में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर यह 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना, तो यह अभी कितने से चलेगा, यह अभी ऊपर है, यह अभी ऊपर है, दोनों पॉजिटिव ही तो रहेंगे, यह अभी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। यानी कि आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं बोलोगे, क्या दिक्कत है, चलाओ ना आराम से। अगर 10 से भागेगा तो 10 से भागेगा, दूरी तो सब वही है ना, इन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या समझे, कुछ मतलब कोई दिक्कत है आपको नहीं ना। ये देखो यहाँ पे एक इमेज मतलब मिरर रखा हुआ है, ये मान लो 5 से चल रहा है, 5 से ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, 5 से मूव कर रहा है, 5 से मूव कर रहा है, तो भी इधर वाला भी ऑब्जेक्ट 5 से ही तो मूव करेगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कुछ रुकने वाला यहाँ पे है क्या, कुछ रुकने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चिन्ह का भी नहीं कोई फंडा है कि चिन्ह आगे पीछे होगा, चलेगा, चल नीचे आएगा तो भी नीचे आएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि अगर मिरर को भी मूव करा ही दूं, मैं मिरर को भी मूव कराया जाए, अगर मिरर को भी मूव कराया जाए तो क्या घंटा होगा, कुछ नहीं होने वाला, तब भी चलेगा, तब भी आराम से। देखो जरा, अगर मिरर भी मूव करे, ऐसे मूव मिरर भी करे
तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई मान लो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मान लो लंबी सी वो छलांग वाला रस्सी है, एक मना इधर यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, एक मना इधर यहाँ 5 से दौड़ रहा है, तो अब रस्सिया का उसमें क्या करेगा? कुछ करेगा? अगर दोनों की स्पीड बरोबर है उसमें रस्सी का क्या काम है बताओ जरा? कुछ नहीं काम है। 5 इसका भी लगातार रहेगा, 5 इसका भी लगातार रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे अब मिरर ऐसी चले, चाहे ऊपर चले, चाहे कैसो भी चले। अगर मिरर ऊपर की ओर रवाना करोगे तब भी कुछ नहीं बदलेगा, थोड़ा मिरर बढ़ जाएगा और क्या, यूँ चल रहा है मिरर भी चल रहा है। यानी किसी भी केस में पैरेलल अगर है तो पैरेलल की किसी भी केस में हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। ये चिन्ह वही होगा जो ऑब्जेक्ट का होगा, यानी कि दोनों एक दिशा में चलेंगे। अब मान लो भाई ऐसी चलने लगे, मान लो भाई दोनों चल रहे हैं बेचारे अपने, भाई ऐसी चलने लगे तो कुछ घटेगा क्या बताओ? कुछ घटेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही चलेंगे तो थोड़ा ही मजा थोड़ा इधरियन बनेगा, वो ऐसे भागेगा जैसे ही भागा वैसे यो भागेगा। क्या दे? अरे भाई जब भाई इसके नज़दीक आएगा तो इमेज और नज़दीक आएगा, वो तो अपना होता रहेगा, बशर्ते सब आगे बढ़ रहे हैं तो उनके इमेज में इमेज की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ सकते हो? तुम ऐसा काम कर सकते हो, अपने आगे शीशा रख लो बड़ा सा लंबा सा और दौड़ते रहो, तुम्हारा इमेज उतना तेज दौड़ेगा नहीं? दौड़ेगा। लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर चलोगे, पैरेलल तो आराम है, ऐसे शीशा रख लो बड़ा सा, दौड़ते रहो, जितना तेज तुम दौड़ोगे उतना तो इमेज दौड़ेगा। बट पैरेलल थोड़ा जब परपेंडिकुलर वाला केस आता है तो हाउ जब मिरर आगे पीछे होता है ना तो दिक्कत होती है। तो मिरर जब आगे पीछे होता है ना तो क्या होती है? हमको दिक्कत होती है। ऐसा भी जान लो जब पैरेलल का केस पढ़ रहे हो तब भाई पैरेलल है इसको भगाओ, पैरेलल का केस पढ़ रहे हो ना पैरेलल का, इसको पैरेलल ही भगाओ, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार पीछे वाला मैं आपको याद दिलाऊं तो मान लो यह मिरर था हमारा, यह ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, यह ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब इमेज इधर आ रहा था, तो इसको इधर भगाने पर दिक्कत हो रही थी। इसको ऊपर भगाओगे तब कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर भगाओगे तब कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई फर्क एक कट पड़ सकता है, अगर दर्पण खत्म हो गया ना तो इमेज उमेज खत्म हो जाएगा बस। लेकिन अगर इसको खाली से बढ़ाते रहो जाओ जोड़ते जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा? इनके बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इनके बड़े छोटे होने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ बशर्ते आगे पीछे ऐसी मूव करेंगे तब फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे चाहे ऐसी भागें चाहे ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे पैरेलल भागें चाहे ऐसी भागें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे इधर भागे चाहे इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे ऊपर भागने पर कोई फर्क नहीं, इधर उधर भागेंगे तो फर्क पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। इसको मिटा के कुछ सवाल चलो अच्छा यहीं पे कर लो। मान लिया एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, यह मान लो एक मिरर है हमारा, प्लेन मिरर है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो जरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने बोला डॉट 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 डॉट, ऐसे मैंने घुमा दिया 30 अंश पे, ऑब्जेक्टवा को ऐसे मतलब कि 30 अंश पे मैंने दौड़ा दिया। मैंने बोला ए 5 कर्णिम 3 नहीं 6 कर्णिम 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना ऐसे 30 अंश के, इससे 30 अंश के एंगल पर 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो हमने पूछा इसके इमेज की बताओ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ क्या होगी। तो बहुतों ने सर हिलाया, सर हम नहीं बता पाएंगे ना। तो जब ऐसे आ जाए तो हमने क्या पढ़ा है, एक पैरेलल पढ़ा है और एक परपेंडिकुलर पढ़ा है, तो 2 कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एक कंपोनेंट ऐसे बना लो, ये क्या हो जाएगा, मिरर स्थिर है बेटा, मिरर नहीं कुछ कर, मिरर स्थिर है, तो ये हो जाएगा 6 कर्णिम 30 कॉस 30 अंश, थीटा की ओर कॉस होता है उसका मान कर्णिम 3/2 होता है, ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर चल रहा है। यह वाला भी निकाल लो, मिरर स्थिर है कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम वाला सवाल थोड़ी मिलने वाला आपको। अभी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 कर्णिम 3 साइन 30 अंश, तो उसका मान 1/2 होता है, कट जाएगा तो आएगा 3 कर्णिम 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो हम कह सकते हैं जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये आगे की ओर 9 मीटर पर सेकेंड से
मिरर स्थिर है तो अब बेटा इसके परपेंडिकुलर तो क्या हुआ, उसके लिए हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर के लिए VO बराबर माइनस का VI, तो यहाँ पे कहोगे सर VI बराबर कितना आएगा, माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मिरर इधर आ रहा है 9 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है। और ऊपर कितना जाएगा, ऊपर कोई तो भाले हवाल नहीं है, चाहे मिरर हवा चले चाहे बैठा रहे, ये क्या होगा, इधर ही जाएगा, ये यानी कि आएगा 3 मीटर पर सेकेंड से। अगर इसे कोई वेलोसिटी पूछता है तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इधर आ रहा है यानी कि -9, यानी कि -9 आई कैप, इधर आ रहा है ना, विपरीत आ रहा है तो -9 आई कैप x अक्ष में है ये, और प्लस ऊपर y में यानी कि 3 जे कैप। अगर कोई पूछता है इसका बताओ स्पीड क्या होगा, तो स्पीड क्या होता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना आराम से, तो क्या हो जाएगा रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, यानी कि इधर यहाँ चलेगा ये। अब एंगल भी निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई करना कुछ नहीं है। ये क्या हो गया हमारा 9 रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर चलेगा ऐसे। तो हमको यही बताना था वेलोसिटी ऑफ इमेज, स्पीड बता सकते, स्पीड भी निकल जाएगा, इधर भागेगा। ठीक है, समझ गया ना, ये सारी बातें आपको आती है, कंपोनेंट आपको समझ में आता है, मुझे पता है, इसीलिए थोड़ा इसको मिटा के आगे करते हैं। समझ में आया ना, जब ऐसे तिरछा वाला बात आ जाए तो अब दोनों कंपोनेंट निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने एक परपेंडिकुलर पढ़ा, एक पैरेलल पढ़ा है। पैरेलल में कुछ बदलने वाला है नहीं, परपेंडिकुलर में भी नहीं बदलता, जब मतलब कि मिरर स्थिर हो, जब मिरर चलेगा तभी बदलता है परपेंडिकुलर में, बाकी तो सब कुछ वही है। कितना आसान सा केस है, इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। चलो एक सवाल और देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे तो क्लियरिटी ज़्यादा आती है ना, वाली जो रट्टा मार के परिभाषा बोल के ये काम करोगे तब भाई नहीं आएगा। फिजिक्स ऐसा नहीं आने वाला, फिजिक्स प्रैक्टिकल मांगता है, समय मांगता है, टाइम दोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इधर देखो जरा, ये मान लिया हमारे पास एक मिरर है, यह एक मिरर है हमारे पास भाई साहब, ठीक है। और अब की बार हमने कहा कि यह जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है यह इधर चल रहा है, इधर मान लिया 5√3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और यहाँ से यह कितने एंगल पर चल रहा है, मान लिया मैंने कहा कि यह 37 डिग्री पर चल रहा है, कह तो सकते ही हैं, क्या दिक्कत है। और मैंने यह भी बोल दिया यह जो मिरर है ना यह इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ जो इधर इमेज इसकी बनी होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ क्या होगी। जरा रोक के लगा लो, पहले तो मैं रुका हुआ हूँ, जरा रोक के जरा लगाओ फटाक से, तो आता है तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जीना यहाँ हो गया, चलो यार देखो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना ये ऐसे चल रहा है 5√3 मीटर पर सेकेंड से। तो मैंने दो केस पढ़ा है, परपेंडिकुलर का, पैरेलल का, इसके दो केस मिलने वाले भी हैं। ये हो जाएगा आपका 5√3, थीटा की ओर कॉस लेते हैं, cos 37, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, पर इसको छोड़ो मिरर चलने वाला भी, इसको निकाल लो पहले, 5√3 ये साइन का 37, ऐसे कुछ आएगा। तो हम 37 का वाला का एंगल हम जानते हैं कैसे निकलता है, 37 में या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, यानी कि 5√3 cos 37 का मान कितना होता है, आधा, यानी कि 4/5, ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, और यहाँ पे साइन 37 का मान लंब बटेगा 3/5, तो 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये तो पैरेलल वाली वेलोसिटी, चाहे ये मूव करे चाहे कुछ करे, बदलने वाला है नहीं। पैरेलल वाली वेलोसिटी तो बदलने वाली है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे सर, इधर यानी कि इधर वाला जो होगा यह तो आपका आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम बोल सकते हैं प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज का हमने एक चीज पा गया 3 जे कैप, जे की ओर, वाई वाले को जे बोलते हो ना,
चलो ये हवाला अभी दिक्कत करेगा, इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, मिरर भी चल रहा है। तो हमने पढ़ रखा है वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है? 3 माइनस का 3, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, वेलोसिटी मिरर का इधर है। तो वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ पे 4√3 प्लस वी आई का मान ना पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2, ये हो जाएगा माइनस का 6, इधर लाओगे तो माइनस का 4√3 बराबर वी आई, तो निकल जाएगा इसे ना। यानी कि बेटा हम बोल सकते हैं इधर हमारी इमेज की वेलोसिटी इधर है ना, यहाँ पे माइनस के साथ यह कितना है माइनस का 6 माइनस 4 कर्णिम 3 आई कैप। अब माइनस को निकाल दोगे तो सब प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल बोल दोगे 3 कर्णिम 3 जे कैप प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यानी कि बोल सकते हो 6 धन 4 कर्णिम 3 आई कैप, ये इसका क्या है वेलोसिटी है। ऐसे बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर में पैरेलल में इसकी वेलोसिटी कितनी है, पैरेलल में इसकी वेलोसिटी 3√3 मीटर पर सेकेंड है। और ऐसे बोल सकते हो परपेंडिकुलर में इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से -6 ऐसे लिख लो प्लस 4 कर्णिम 3 मीटर पर सेकेंड। माइनस लगाने का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट के विपरीत चल रही है, ऑब्जेक्ट इधर है तो वेलोसिटी इमेज किधर है, समझ गया ना। कोई पूछता है कि बताओ स्पीड बताओ, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, रूट में 3 कर्णिम 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 धन 4 कर्णिम 3 अरे 6 धन 4 कर्णिम 3 का होल स्क्वायर, ये जो भी आएगा मीटर पर सेकेंड में इधर भाई सब आगेगा इसके बीच, ऐसे मतलब जो भी कंपोनेंट होगा इसका जितने एंगल पे होगा, एंगल भी निकाल सकते मेरे भाई। ये देखो ये क्या है, ये वाला उठ के यहाँ भाग जाएगा, और ये कितना वास्तव में 4 कर्णिम में 3 है, तो थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार 4 कर्णिम 3 बटे 3 कर्णिम 3, बता देना कितना आएगा, बताओगे क्या। हाई देखो जरा, हाई होगा 4 कर्णिम 3, तो ये उठा के यहाँ रख देंगे 4 कर्णिम 3, ये थीटा है, tan थीटा बराबर थीटा लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा बराबर 4 बटे 3 कर्णिम 3 कट जाएगा, 4 बटे 3 लंब बटे आधार, ऐसा कुछ है ना। बहुत बढ़िया चीज़ आया है, चलो कोई बात नहीं। लंब 4 कर्णिम 3 बटे 3 कर्णिम 3 कट जाएगा, 4 बटे 3 आएगा, तो बना लो भाई, हाई थीटा है, हाई जब 4 होगा, हाई 3 होगा, हाई 5 होगा, तो हाई 53 होगा, यानी कि थीटा बराबर 53 डिग्री पर चलेगा। इमेज कितना पे चलेगा, इमेज इधर से 53, ध्यान दीजिएगा मैं ये वाला थीटा निकाल रहा हूँ, इधर से परपेंडिकुलर से नापोगे तो 53 आएगा। अगर सपोज करो हाई थीटा मान लिए होते 37 पे, अगर ये चला तो अभी 37 पे ही चलना चाहिए, विपरीत थोड़ी उल्टा पुल्टा नहीं आएगा कुछ भी, ये 37 पे अगर चल रहा, हम बशर्ते हाई थीटा निकाल दिए हैं। अब ये वाला थीटा निकालने के लिए हाई वाला यहाँ चिपका दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 कर्णिम 3, tan थीटा बराबर है लंब हो जाएगा, और ये आधार 4 कर्णिम 3, तो अब की बार tan वैसे भी 53 से 90 पूरा है, 53 घटा दो तो 37 आएगा ना, नहीं तसल्ली होता है कुल मिटा दो, हाई कुल परपंच मिटा दो, tan थीटा बराबर लंब 3 कर्णिम 3 आधार 4 कर्णिम 3, ये कट जाएगा 3/4, अब थीटा 37 डिग्री आएगा। जमीन से मतलब कि हॉरिजॉन्टल थे अभी 37 डिग्री पे चलेगा, हॉरिजॉन्टल थे अभी 37 पर चलेगा, वो थोड़ी आगे पीछे होगा, उतना ही चलेगा। तो एंगल उंगल पूछेगा तो बड़ा से बताना, कोई दिक्कत ना, देख के 37 और 37 भाषा भी हो चलेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है भी हॉरिजॉन्टल। लंबवत से कभी कोण पूछ दे तो 90 से घटा देंगे उसी को, बस इसको मिटा के क्यों मिटा और लगाते, समझ में आ रहा है आपको ना। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो हाई आई जे लगा देना, और अगर परपेंडिकुलर खाली पूछेगा केवल पैरेलल तो अलग अलग बता देना, और अगर आपसे स्पीड पूछता है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, खत्म होता है ना। इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो चलो आज का आखिरी सवाल ले लो, इसको समझ गए तो कहोगे यस सर हमने बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। मान लिया यहाँ पे एक मिरर है, मिरर आपकी मिरर को स्थिर नहीं कराएंगे बाबू, तो देखियो जरा, क्या देखियो, व्हाइट बोर्ड तो देख रहे हैं, देखियो। अब की बार मैंने कहा मिरर को ऐसे घुमाएंगे, इनसे इसको मैंने बोला मिरर को ऐसे घुमाएंगे,
वो भी 2 करनी में 2 मीटर पर सेकेंड से घुमाएंगे 45 डिग्री पर। अब कि मिरर को ऐसे ही चलाएंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इनको हम चलाएंगे 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे चलाएंगे। और एक बात और है, जानते हो क्या, एक बात और है कि इसको 37 डिग्री पे दे देते हैं। तो हम पूछते हैं, बता दो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, हमने कहा ये बता दो। समझ गया ना। एक बात मैं और बता देता हूँ, चिन्हों के मामले में बहुत सतर्क रहना। मान लो बाबू, मान लो सवाल है इसे कबो दे दे, सपोज कर लो तो हमको लगाना ही है, ये तो हमको लगाना ही लगाना है। सवाल ऐसे दे दे कि ऑब्जेक्ट वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर है हमारा दर्पण वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेजवा का स्पीडिया का होगा हो गुरुजी, ये बता दो। तब कैसे बताओगे यार, टेंशन आ गया सर जी। तो हमने बताया है आपको, जब मिरर भी दौड़ने लगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की ओर तो यो है, ऑब्जेक्टिव की ओर तो यो है, उधर इमेज वो भागेगा, सब प्लस में रखा जाएगा, दोनों एक तो प्लस में रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 बराबर 5 धन, अब देखना यू प्लस में आएगा, ये आएगा 10 माइनस 5 बराबर वी आई, यानी कि वी आई बराबर, देखा 5 प्लस में आया। तो चिन्ह में थोड़ा ध्यान देना ही ना कि ये उल्टा पुल्टा चिन्ह रख के आंसर ना आए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको देखियो जरा आप लोग, चलो तो बताना था, उन्होंने बता दिया। इधर देखो, इसको 45 पे दौड़ाया, इसको 5 पे दौड़ाया, तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का केस पढ़ा, उसी को हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 37 के लिए, आपको याद होगा 37 सर जी 3 4 5, 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार। 5 का 37 अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे का 37 यानी कि आधार बटे कोण 4/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड आवेगा। और यह देखो ये आएगा 5 साइन 37, तो 5 गुणे लंब बटे कोण 3/5 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। बोले जय माता दी, हो गया। इधर देखो, अब इसको भी निकाल लो, हमने वर्टिकल और वह भर पड़ा, बाकी कुछ ढकोसला नहीं पड़ा, बस ये भर जानते हैं। ये हो जाएगा 2 करनी में 2 cos 45, cos 45 का मान 1/θ की ओर cos होता है, कंपोनेंट निकालने पे हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इधर हो आएगा साइन 45 का मानो भर हुआ होता है वो, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा, फिर करंट 2 कट जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, उसका मैंने बर्थडे करंट 2 होता है। अब समझ गया ना। अब भाई कुल मिटा दो, इनका काम देना था, दे चुके हैं। अब कौन काम करेंगे यहाँ पे। अब देखो जरा, मिरर ऊपर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, मिरर के ऊपर भागने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, भी नोट कर लो। मिरर ऐसे ऊपर अगर भागे तो ना तो पैरेलल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना तो भाई अब तुम्हारे इस पे पड़ेगा, इस पे परपेंडिकुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जान गया, मैंने क्या जाना, ये देखो जरा, हमने ये जान गए कि हाई तो वेलोसिटी तो वही रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। यानी कि अगर मैं पूछूं मतलब कि पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो बोलोगे सर पैरेलल वाला जो इसके पैरेलल है वह तो 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। चलो, परपेंडिकुलर निकालने में थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे मतलब ही नहीं है, तो किसी काम के नहीं है, बहु रहा दास। तो ये हो जाएगा, वही लगाओ, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर, ये कहाँ बार बार एक कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट की ओर ही भाग रहा है तो प्लस में लेना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ना पता, ये 2 है। ऐसा केस हमने ले लिया, अरे वाह, कोनो फर्क ना पड़ने वाला है इसके ऊपर, तो परपेंडिकुलर तो वही देख रहे हैं आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो 0 दे रहा है, अरे वाह। इस वाले केस में इमेज की वेलोसिटी है नहीं कुछ है, ऐसा कैसे हो सकता है।
देखो ज़रा, वेलोसिटी ऑफ मिरर, इधर मिरर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, बराबर वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर, सारी दूरी मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर ले जाती है मिरर के, ये 4 है और ये वास्तव में वेलोसिटी, ये तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि बेटा इमेज की वेलोसिटी मिरर के थ्रू कुछ है ही नहीं, मिरर के सापेक्ष यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी कुछ नहीं है। ऐसा लगेगा स्थिर है, ऐसा क्या लगेगा कि वो स्थिर है, ऐसा एक केस हमने बना दिया यहाँ पे। यानी कि बेटा खाली ये पैरेलल वाली वेलोसिटी, यानी कि हम बोलेंगे कि जो इमेज हमारा होगा ना वो खाली ऊपर भागता नजर आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 3j कैप केवल आएगा। अरे वाह, ऐसा केस कि इधर वो भाग रहा है लेकिन भागेगा नहीं, खाली ऊपर भागेगा, क्यों तो कट के ख़त्म हो गया अपने में। तो ये समझिए ना, आप एक सवाल ले लो, इसी को घर पे करना अपने होमवर्क। मैं यहाँ पे करता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड और ये 37 डिग्री और ये वाला 2√2 मीटर पर सेकेंड और ये करता हूँ मैं आपके लिए 45 डिग्री। अब लगाना, अब बदल जाएगा खेल। ये आपका होमवर्क है। 45 डिग्री 2 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा तो सब लग गया। अब तो कैसे भी भागेगा ना तो कंपोनेंट निकालना। परपेंडिकुलर इमेज, अब हमारा मिरर पर देखो, मिरर अगर ऐसी ऊपर की ओर भाग रहा है तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिरर ऊपर की ओर भागे ना तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, खाली ऐसी भागेगा तो केवल किसका बिगाड़ पाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो या लेक्चर समझ में आया है। अब इसको मिटा के हम आपसे अब बात करेंगे स्पेरियल मिरर पे अगले लेक्चर में। अगला वाला लेक्चर और शानदार होने वाला है, क्योंकि उसमें तमाम बातें ऐसी हैं जो आपसे क्लास 10 में छुपाई गई थी, आप वहीं पे सीखने को पाओगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।